नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। मोदी 1.25 अरब से अधिक भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के प्रतीक हैं। गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता हैं। राजनीति के अलावा नरेंद्र मोदी को लेखन का भी शौक है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कविताएं भी शामिल हैं। वे अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग उनके शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है एवं बेहद भागदौड़ की दिनचर्या में उनमें शांति का संचार करता है। मोदी जी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं मोदी जी के जीवन के सफर की। मोदी जी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहां से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। 1950 में आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। 1985 में मोदी जी बीजेपी में सम्मिलित हुए और 1986 में एल के आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। 1990 में मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1939 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 2008 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2002 में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 30 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। 2012 में मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसी के साथ नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले देश के दूसरे नेता बन गए हैं। वहीं अगर बात करें मोदी जी के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कदमों की, तो नोटबंदी सबसे पहले आती है। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की। दूसरा सबसे बड़ा कदम मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। तीसरा, मोदी सरकार 2-0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। चौथा, पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए।
भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पीएम को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, जैसे हाल ही में उनके ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑनर्ड ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। मई में कंपेनियन ऑफ द ऑनर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।